गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभय ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया था हिंदू का, उसका हेडिंग है रोड अहेड फ्रॉम गोरका ऑन इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट प्रोसेस। रोड अहेड फ्रॉम गोरका ऑन इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट प्रोसेस। तो ये बातें कही गई हैं एलएसी के बारे में, लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है, जो सीमा है इंडिया और चाइना के बीच में, उसके बारे में बातें कही गई हैं कि किस तरह से जो चाइना है वो एलएसी पे जो सीमा पर है, किस तरह से वो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, अपना एयरबेस डेवलप कर रहा है, बहुत सारी सड़कें बना रहा है। तो जो ये प्रोसेस है उनके बीच में, जो खींचतान है इंडिया और चाइना के बीच में, किस तरह से वो बढ़ ही रही है। तो इसके बारे में बातें कही गई, किस तरह से जो डिस्प्यूट है, जो कन्फ्लिक्शन है, उसको कम करना होगा। तो इम्पोर्टेंट ये एडिटोरियल है क्योंकि सुरक्षा के बारे में, सिक्योरिटी सुरक्षा के बारे में ये एडिटोरियल दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी की बात है। तो आप जरूर करके इसको पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट ये एडिटोरियल है। तो इसका पहले एडिटोरियल से पहला हमारा वर्ड है डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज से, मतलब किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा है, किसी भी तरह का कोई कंफ्लिक्ट है, तो उससे छुटकारा मिलना, उसको मतलब कम करना, छुटकारा मिलना, रिहाई मिलना, उसे बोला जाता है डिसएंगेजमेंट। Disengagement is a process by which people gradually stop being involved in a conflict, activity or organization. That is called disengagement. Synonyms आप देख सकते हैं detachment, separation, disconnection और disassociation. एग्जाम्पल है juxtaposition, connectivity, engagement और conjunction. इसके एंटोनिम्स हैं disengagement वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, the disengagement process is now broadly complete. तो इस तरह का जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस था वो बड़े पैमाने पर मतलब क्या हो गया है, खत्म हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अगला हमारा शब्द है ट्रांसग्रेस्ड। ट्रांसग्रेस्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्रांसग्रेस्ड का मतलब होता है किसी भी तरह के जो नियम या कानून जो बने हैं तो उनकी अवहेलना करना, उनकी पालना ना करना, उल्लंघन करना, अवहेलना करना। या फिर हम बोल सकते हैं दूसरे की जमीन को हड़प लेना, अतिक्रमण करना, उसे भी बोला जाएगा ट्रांसग्रेस्ड। To go beyond the limits or against the rules of socially, morally or legally acceptable behavior, that is called transgressed. Transgressed के synonyms हैं transpassed, infringed, encroached और overstepped. Antonyms है behaved, dashed, darted और obeyed. इसके antonyms है transgressed word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द बॉय वॉज पनिश्ड फॉर द ट्रांसग्रेशंस ऑफ हिज फादर, कि एक लड़के ने अपने पिता की जो है आज्ञा नहीं मानी तो इसके लिए उसे क्या किया, उसके फादर ने क्या दी, उसे सजा दी, पनिशमेंट दी, क्योंकि उसने अपने फादर को ओबे करने से मना कर दिया। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। पहले एडिटोरियल में सिर्फ 2 ही वर्ड थे। हमारा दूसरा एडिटोरियल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के बारे में कही गई हैं बातें, किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कहीं पे बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश ही हो रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है। तो इसके बारे में बातें कही गई है। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप जरूर करके इसको पढ़िएगा। हेडिंग है कोड रेड ऑन IPCC's वार्निंग ऑन क्लाइमेट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। पहला जो वर्ड है दूसरे एडिटोरियल से वो है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेंडिंग का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई इवेंट जो कि जल्दी ही घटने वाली हो, उसके संकेत हो कि कोई घटना जो है, और मोस्ट प्रोबेबली कैसी घटना हो, अनप्लेजेंट कोई घटना हो, अशुभ कोई घटना हो जो जल्दी ही घटने वाली हो, तो उसे बोलेंगे इंग्लिश में इम्पेंडिंग। एन इम्पेंडिंग इवेंट इज वन दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, that is called impending. Synonyms आप देख सकते हैं imminent, forthcoming, approaching और coming. Antonyms है distant, past, afar और remote. Antonyms है इसके impending word के। Example देख लीजिए, there was a feeling of impending disaster in the air. किस तरह की कोई फीलिंग आ रही है कि हवा में जो है क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब कोई डिजास्टर होने वाला है, कोई तूफान आने वाला है, इस तरह की फीलिंग्स हो रही हैं, मतलब कोई अप्रिय घटना, मतलब डिजास्टर आने वाला है, तूफान आने वाला है बहुत जोर का। अगला हमारा शब्द है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है एकदम से महाविपत्ति, कोई अचानक से कोई डिजास्टर आ जाना, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाना, तबाही, विनाश, महाविपत्ति, उसको बोला जाता है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट सफरिंग और डैमेज, दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिजास्टर,
कैलेमिटी, मिसफॉर्चून और एक्सीडेंट। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, सक्सेस, फॉर्चून और मिरेकल। इसके एंटोनिम्स हैं कैटास्ट्रॉफी वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेजर कैटास्ट्रॉफीज सच एज फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स। तो बहुत जो मेजर ये जो महाविपत्तियां विनाश तबाही लेकर आती है उनकी बात कही गई है। किस तरह के अर्थक्वेक्स, जो कि भूकंप आता है और बड़े बड़े जो बाढ़ आती हैं, फ्लड्स आते हैं, तो उनकी बात उनके बारे में बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है अनमिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनमिटिगेटेड का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई कठिनाई है या कोई अप्रिय स्थिति है तो उसकी इंटेंसिटी का और ज्यादा से बढ़ जाना, मतलब कम होने की बजाय वो और ज्यादा बढ़ जाए तो उसको बोला जाता है अनमिटिगेटेड। You use unmitigated to emphasize that a bad situation or quality is totally bad. That is called unmitigated. Synonyms आप देख सकते हैं complete, obsolete, total और unqualified. Antonym से imperfect, mitigated, equivocal और incomplete. इसके antonyms हैं unmitigated word के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर्स कॉटन क्रॉप वॉज एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर, कि पिछले साल जो कॉटन की जो फसल हुई है वो क्या हुआ, वो इतना ज्यादा मतलब बढ़ गई स्थिति कि उसको रोक पाना बहुत मुश्किल था, जो डिजास्टर हुआ। अगला हमारा शब्द है क्रीडेंस। क्रीडेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्रीडेंस का मतलब होता है विश्वसनीयता या साख, किसी में बहुत ज्यादा ट्रस्ट होना, किसी चीज पर बहुत ज्यादा विश्वास, फेथ, कॉन्फिडेंस, उसे बोला जाता है क्रीडेंस। इफ समथिंग लेंड्स और गिव्स credence to a theory or story, it makes it easier to believe. That is called credence. Credence के synonyms है trust, belief, faith, confidence. Antonyms है distrust, disbelief, uncertainty और doubt. एग्जाम्पल देख लीजिए, her tears gave more credence to the story, कि जो लड़की वो कहानी सुना रही थी उसके आंसू, जब उसके कहानी सुनाते सुनाते आंसू आ गए होंगे तो क्या हुआ, विश्वसनीयता और ज्यादा, उसकी कहानी में विश्वसनीयता जो है वो और ज्यादा बढ़ गई, जब मतलब थोड़ी वो इमोशंस से अपनी स्टोरी सुना रही थी। अगला हमारा शब्द है स्टोन वॉल। स्टोन वॉल वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्टोन वॉल का मतलब होता है किसी भी काम की तरफ अपनी उदासीनता दिखाना, या हम बोल सकते हैं किसी काम को ना होने देना, रुकावट पैदा करना उसमें, या फिर सपोर्ट करने से मना करना, सहयोग करने से पीछे हटना, उसे बोला जाएगा स्टोन वॉल। एंगेज इन डिलेइंग टैक्टिक्स और रिफ्यूज टू कोऑपरेट, दैट इज कॉल्ड स्टोन वॉल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इसके, ऑब्स्ट्रक्ट, स्टॉल, थ्रॉट और ब्लॉक। एंटोनिम्स है हेस्टन, एग्री, बैक और गेट मूविंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू देम दैट आई नीडेड द मनी बट दे वर स्टोन वॉलिंग मी, कि मैं उन्हें ये समझाने की, एक्सप्लेन करने की मैं ये कोशिश कर रहा था कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, परंतु उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, उदासीनता दिखाई या किस तरह से ऑब्स्टेकल पैदा किया, मतलब सहयोग नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया मेरा, मतलब पैसे नहीं दिए। अगला हमारा शब्द है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बहुत भारी मात्रा में बरसात होना, मूसलाधार बारिश होना या बहुत ज्यादा बर्फबारी होना, उसे बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। रेन, स्नो एक्सेट्रा दैट फॉल्स, द अमाउंट ऑफ दिस दैट फॉल्स, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रेन, रेनफॉल, स्नो और ड्रिजल। एंटोनिम्स है ड्राइनेस, ड्राई, डेफिशिएंसी और डेप्रिवेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द स्टॉर्म ब्रॉट सेवरल इंचेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, की जो तूफान आया उससे बहुत ज्यादा क्या हुआ, बहुत ज्यादा मूसला, मतलब बहुत ज्यादा, यहाँ तो इंचेस मतलब बर्फ की बात की गई कि बहुत ज्यादा उससे कितनी इंच जो है वो बर्फ पड़ी, या अब बारिश भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें, अब जो भी आप यूज करना चाहो वो हम कर सकते हैं। अगला हमारा शब्द है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है विश्व के ठंडे स्थानों की स्थायी रूप से जो ढकी हुई भूमि होती है, जो लैंड होती है, जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी, ऐसे ठंडे क्षेत्र विश्व के जहां पे जो भूमि है वो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई रहती है, तो उस भूमि को बोला जाएगा, उस लैंड को बोला जाएगा परमाफ्रॉस्ट। अ लेयर ऑफ सॉइल दैट इज परमानेंटली फ्रोजन इन वेरी कोल्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट के सिनोनिम्स देख लीजिए, आइस, क्रिस्टल,
डायमंड्स और ग्लेज, आइस, क्रिस्टल, डायमंड्स और ग्लेज। एंटोनिम्स है लावा, बसाल्ट, मैग्मा और रॉक। इसके एंटोनिम्स है परमाफ्रॉस्ट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज द परमाफ्रॉस्ट टू मेल्ट। मतलब ग्लोबल वार्मिंग की तरह, मतलब क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, उसके कारण जो ये बड़े मतलब बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं या जो वो भूमि है वो मेल्ट हो रही है। मतलब भूमि के ऊपर से बर्फ जो है वो लगातार पिघल ही रही है, वो मेल्ट हो रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अगला हमारा शब्द है मिटिगेशन। मिटिगेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई कठिनाई है या कोई अप्रिय स्थिति है, जो उसकी इंटेंसिटी है, गंभीरता है, उसको कम कर देना, मतलब समस्या या कठिनाई को कम करना, उसे बोला जाता है मिटिगेशन। मिटिगेशन इज अ रिडक्शन इन द अनप्लीजेंटनेस, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एलिविएशन, मॉडरेशन, रिडक्शन, रिलीफ। एंटोनिम्स है एडिशनल एफर्ट, एडेड वैल्यू और एडेड एक्सपेंस। इसके एंटोनिम्स हैं मिटिगेशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, नो मिटिगेशन मेजर्स वर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। कि किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि इस प्रोजेक्ट के लिए किसी भी तरह की जो है वो मतलब हमें इस मिटिगेशन मेजर्स जो कदम उठाने चाहिए उनकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा करना, रुकावट पैदा करना, विघ्न डालना, उसे बोला जाता है डिस्ट्रप्शन। When there is disruption of an event, system or process, it is prevented from continuing or operating in a normal way. That is called disruption. Disruption के synonyms आप देख सकते हैं, disturbance, interruption, disorder और commotion. Antonyms है order, structure, ordering और harmony. इसके antonyms हैं disruption word के। Example देख लीजिए, any disruption only ends the mission. कि किसी भी प्रकार का यदि कोई रुकावट हुई या बाधा हुई तो पूरा जो ये मिशन है ये पूरी तरह से जो है वो मतलब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक किस्म से पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा इस मिशन का। कोई किसी मिशन की बात हो रही है कि इसमें यदि किसी तरह की कोई बाधा आती है, कोई रुकावट आती है, तो ये जो मिशन है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रप्शन जो वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।